हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है HTD1 यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सोल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स एवरेज यानी कि औसत का प्रश्न और यह वीडियो का चौथा पार्ट है फ्रेंड्स। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो अभी हमारे चैनल HTD1 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक कक्षा में 34 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक का आयु क्या है हमें बताना है। सबसे पहले इस सवाल को हम प्रोसेस से बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रिक पे आएंगे। तो बोलिए 34 छात्र का औसत आयु 14 वर्ष है तो कुल योग निकाल दीजिए। तो बोलिए 34 गुना 14 कुल योग निकल गया। और अगर आप अध्यापक को शामिल कर लिए तो कितना छात्र हो गया, कितना व्यक्ति हो गया। तो बोलिए 34 और एक अध्यापक हो गया 35। तो इसका भी कुल योग, ठीक है। तो अब एवरेज कितना हो गया, तो बोलिए 15। तो इसको आप 15 से गुना कर दिए, डिफरेंस निकाल दीजिए, जो होगा उम्र अध्यापक का निकल जाएगा। तो 15 पचे 75 करीब 5, हाथ में 7, 15 तिया 45, 5 50 2 52, ठीक है, ये हो गया। और 14 चौके 56 करीब 6, हाथ में 5, चौतिया 42 और 5 बोलिए 47, ठीक है। 15 माइनस 6 तो कितना हुआ 9, यहाँ बचा कितना 1, 11 माइनस 4 7 4 11, ये रहा आंसर, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप से सोल्व नहीं करेंगे, हम लोग इसको देखेंगे और आंसर टिक करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा 2-4 सवाल पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे देखना है और आंसर टिक करना है। तो 3-4 सवाल पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए समझिएगा कैसे इसको औरली उड़ाना है। 34 छात्र का औसत आयु 14 वर्ष है। 34 छात्र था, ठीक है, 34 छात्र था और सभी का उम्र कितना है। तो बोलिए 14 वर्ष, 14 वर्ष, 14 वर्ष, ठीक है। जितना छात्र है 34 का 34 छात्र का उम्र कितना है। तो बोलिए 14 वर्ष, 14 वर्ष, 14 वर्ष। अगर आप टीचर को शामिल कर लिए तो टीचर को अगर आप शामिल कर लिए तो एवरेज कितना हो गया 15 वर्ष। तो टीचर का उम्र कितना है। तो बोलिए अभी तक तो सभी का 14 वर्ष 14 वर्ष था। टीचर का उम्र जो है जैसे हम शामिल किए तो सभी का उम्र हो गया 15 वर्ष। मतलब टीचर तो 15 वर्ष का होगा ही, लेकिन कुछ अधिक उम्र का होगा, ठीक है। तो वही उसका अधिक उम्र जो है ये 34 छात्रों में आके बट गया। टीचर तो 15 तो होगा, अभी वर्तमान में 35 छात्र का यदि हम लोग एवरेज निकालें 35 व्यक्ति का तो एवरेज कितना निकला। बोलिए 15, सवाल के अनुसार 15 निकला। तो इस अनुसार से टीचर भी अभी कितना है 15 वर्ष का है, लेकिन टीचर का उम्र थोड़ा अधिक था, ठीक है। जिसके कारण ये जो 34 छात्र जो बचा हुआ था उसका उम्र कितना था 14 किलो, 14 वर्ष, 14 वर्ष, 14 वर्ष। अब क्या हो गया सभी का उम्र 1-1 वर्ष बढ़ गया, तभी तो सभी 15-15-15 का हो गया। तो बोलिए टीचर तो 15 का था, लेकिन वह अपने साथ एक्स्ट्रा कितना लेके आया था। तो बोलिए सब 34 छात्रों के लिए 1-1 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आया था। तो 34 छात्र के लिए 1-1 वर्ष एक्स्ट्रा लाया, इसका मतलब 34 वर्ष अधिक लाया। और सिंपली इसको जोड़ दीजिए तो 5 4 9 और 3 और 1 4, ठीक है। यही तो निकाले थे। इतना का आपको क्या करना है, औरली करना है। एक सवाल में समझ में नहीं आया, 3-4 सवाल पे प्रैक्टिस कीजिए तब समझ में आएगा, लेकिन कोशिश कीजिए औरली उड़ाने का। देखिए इस सवाल को देखिए, पेन कहाँ गया। चलिए इस सवाल को उड़ाइए। थोड़ा सा हम डायग्राम बनाते हैं, इससे क्या होता है आपको समझ में अच्छे से आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है, ठीक है। 30 छात्र है, 30 छात्र है, समझिएगा 30 छात्र है और सभी का उम्र कितना है। तो बोलिए 15 किलो, 15 किलो, 30 छात्र है, सभी का उम्र कितना है तो 15 किलो। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज 15 किलो है। यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए, अगर आप अध्यापक को शामिल कर लेते हैं तो वजन क्या हो जाता है 1 किलो बढ़ जाता है। मतलब 15 से कितना हो गया 16। तो बोलिए
अध्यापक का उम्र तो वर्तमान में 16 अभी एवरेज के अनुसार है, लेकिन इस 30 छात्र का वजन भी 1-1 किलो बढ़ा दिया। तो मतलब कितना बढ़ा दिया, वह अपने साथ 16 तो लाया होगा वर्तमान के अनुसार, कि बताया गया है कि वर्तमान में एवरेज 16 है, 15 से 16 एक बढ़ गया 16 हो गया। तो वर्तमान में टीचर का उम्र भी 16 वर्ष तो है, लेकिन उसका जो 30 छात्र था सभी के लिए एक वर्ष वह एक्स्ट्रा लाया था, कि जो मेरा छात्र है 30 छात्र है, सभी का उम्र भी 15-15 किलो है। अगर अपना हम 30 उम्र एक्स्ट्रा बढ़ा के, समझिए लड्डू, समझिए कि 30 लड़का था, सभी को 15-15 लड्डू खाना था, सभी को 15-15 लड्डू मिला था। टीचर को जो है अधिक लड्डू था, टीचर के पास अधिक लड्डू था। अगर उस टीचर को शामिल कर लिया गया तो सभी के हिस्से में अब 16-16 लड्डू आने लगा। तो बोलिए 16 लड्डू टीचर के पास तो था अभी के मतलब औसत के अनुसार, बोलिए हाँ। लेकिन इस 30 छात्र जो था सभी के हिस्से में 15-15 लड्डू पड़ा था। तो बोलिए टीचर एक्स्ट्रा जो लड्डू लाया था वह एक लड्डू अपने 30 छात्र को बांट दिया। तो अपने साथ कितना लड्डू एक्स्ट्रा लाया था? एक्स्ट्रा लाया था 30 और अपने लिए लाया था कितना? 16। तो सिंपली दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हुआ? बोलिए 46 लड्डू टीचर के पास था और टीचर अपने हिस्से में 46 लड्डू रखा था। समझ में आया हो? लड्डू बोलिए, वर्ष बोलिए, केजी बोलिए, जैसे समझना है वैसे समझिए, लेकिन इस सवाल को औरली उड़ाइए। फिलहाल इस सवाल को देखिए और इसको उड़ाइए। देखिए, एक कक्षा में 24 छात्रों तथा एक शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। देखिए 24 छात्र था, थोड़ा सवाल को क्या किया गया, घुमाया गया। 24 छात्र था और एक क्या था? टीचर था। तो सभी का उम्र कितना था? तो बोलिए 16 वर्ष, 16 वर्ष, 16 वर्ष, 16 वर्ष, मतलब 25 विद्यार्थी था, 25 व्यक्ति था। और 2500 का 25 व्यक्ति का उम्र कितना है? तो 16 वर्ष, 16 वर्ष, 16 वर्ष, 16 वर्ष, ठीक है। लेकिन बताया गया है कि जैसे आप टीचर को हटा के यहां रख दिए, मतलब क्या हुआ कि टीचर को आप अलग कर दिए, तो क्या हो गया? एक वर्ष की सभी का जो उम्र था, सभी का उम्र में एक वर्ष की कमी आ गई। तो टीचर का उम्र अभी वर्तमान में कितना है? तो आप बोल दिए टीचर का उम्र तो वर्तमान में 16 वर्ष है। तो अगर ये टीचर 16 वर्ष का एक टीचर भी था एवरेज के अनुसार, अगर आप टीचर को हटा दिए तो 16 वर्ष तो पहले हट गया, 16 वर्ष तो आपके एवरेज से हट गया। और व्यक्ति कितना हटा? तो एक हटा, तो बचा कितना व्यक्ति? 24 व्यक्ति। लेकिन बताया गया है कि जैसे आप टीचर को हटाए तो सभी विद्यार्थी का क्या हो गया? एक वर्ष कम गया। तो टीचर गया तो 16 लेके गया, लेकिन 24 विद्यार्थी था, सभी से 1-1 रुपया जो कर्जा दिया था सभी लेके चला गया। बोला हम तो जा रहे हैं, 1-1 रुपया सभी दे दो। तो 24 विद्यार्थी था, 24 विद्यार्थी था बचा हुआ, 24 विद्यार्थी 1-1 रुपया दे दिया, तो 24 रुपया दे दिया। तो बोलिए टीचर कितना रुपया लेके गया? तो सिंपली जोड़ दीजिए, तो बोलिए टीचर 40 रुपया लेके गया। जैसे समझना है भैया वैसे समझिए, लेकिन सवाल को औरली उड़ाइए, ठीक है। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 भैया ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या है सवाल? 30 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 30 छात्र था, सभी का उम्र कितना है? 16 वर्ष, 16 वर्ष, 16 वर्ष, 16 वर्ष। 30 छात्र है, सभी का उम्र कितना है? 16 वर्ष, 16 वर्ष। 10 नए छात्र शामिल हो गए। 10 नया छात्र क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया, जिससे क्या हो गया? औसत आधा वर्ष वृद्धि हो गया। मतलब कितना हो गया? 16 से 16.5। 10 का कितना हो गया? अब 16.5। 10 का नहीं, 30 और 10 40 का 40 व्यक्ति का उम्र अब कितना हो गया? तो 16.5 हो गया। तो बस वही बात हो गया। लड्डू बनाइए, रुपया बनाइए, या वर्ष है तो वर्ष पे ही आप लोग समझिए। लेकिन सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान से समझिएगा। बताया गया 10 नए छात्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत में आधा वर्ष की वृद्धि हो गई। मतलब पहले 16 था तो अब कितना हो गया? 16.5। तो वह 10 व्यक्ति जो था उसका तो बताया गया है कि वह 16.5 हो गया। तो यह 10 छात्र जो था
यह आया होगा 16.5 वर्ष का। जो 10 छात्र आया वह सभी का सभी कितना वर्ष का आया? 16.5 वर्ष का आया होगा। लेकिन 16.5 वर्ष का आया तो भैया ये 30 छूट गया, तो बोला कुछ नहीं, ये 16.5 वर्ष से थोड़ा सा बेसी लाया होगा अपने साथ उम्र। तो कितना बेसी लाया होगा? 10 छात्र मिलके अपने 30 छात्रों के लिए, अपने साथियों के लिए कितना बेसी लाया था? तो बोलिए सभी का 0.5 बढ़ाया, सभी का 0.5 बढ़ाया, तो कितना विद्यार्थी का 0.5 ये बढ़ाया 10 मिलके? तो बोलिए ये 10 मिलके जो है 30 विद्यार्थी का 0.5 बढ़ाया, तो इसका मतलब भैया 15 वर्ष वह लोग एक्स्ट्रा लेके आया था। ठीक है, 15 वर्ष वह एक्स्ट्रा लेके आया था। तो बोलिए 15 जो एक्स्ट्रा लेके आया, 10 मिलके न 15 वर्ष एक्स्ट्रा लाया, तो बोलिए एक छात्र कितना अधिक लाया होगा? सिंपली 10 से भागा दीजिएगा आप। तो बोलिए एक छात्र 1.5 वर्ष अधिक लेके आया होगा। 16 और 1 17 और 1 18। समझ में आया? समझ में आया? बोलिए क्या समझ में आया? यहां पे थोड़ा सा पिछले सवाल में हम लोग देख रहे थे केवल एक व्यक्ति का बात किया गया था कि अध्यापक को शामिल कर लिया गया, अध्यापक को हटा दिया, सबसे अधिक दुश्मनी अध्यापक से ही था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? 10 छात्र आ गया, तो एक छात्र का पूछा गया है, देखिए औसत आयु बताइए, थोड़ी पूछा गया है कि सभी का कुल योग बताइए। ठीक है, औसत मतलब क्या? एवरेज बताइए कि विद्यार्थी जो आया उसका क्या था हिसाब किताब। तो हम लोग देख लिए कि 16.5 तो वर्तमान में सभी का हो गया, तो 16.5 क्यों हो गया भाई? 16 से पॉइंट बढ़ गया, तो 0.5 बढ़ा, कितना का बढ़ाया? तो अपना तो पहले बढ़ा हुआ था 16.5, अपना तो पहले से बढ़ा हुआ था, लेकिन जो 30 छात्र उसका साथी बचा हुआ था उसका भी 0.5 बढ़ा दिया। तो 10 मिल के कितना अधिक लाया? तो बोलिए 10 मिल के 15 अधिक लाया। तो एक छात्र कितना लाया होगा? 10 से भाग दे दिए। ठीक है, मतलब एक छात्र पहले 16.5 तो अपना लाया ही होगा, और डेढ़ अपने 30 छात्रों के लिए भी एक्स्ट्रा लाया होगा। तो बोलिए एक छात्र कितना अधिक लाया होगा? तो एक छात्र का उम्र कितना होगा? तो सिंपली दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, समझ में आया? बोलिए हाँ आ गया। इसी टाइप का एक और सवाल है, इसको उड़ाइए। देखिए सवाल क्या है? एक जहाज पर 45 यात्रियों का औसत भार 50 किलो है। 45 यात्री है आपके पास, कितना व्यक्ति है? तो 45 व्यक्ति है, और सभी का वजन कितना है भैया? बोलिए 50 किलो। 50 किलो, सभी का उम्र कितना है? वजन कितना है? तो 50 किलो। 50 किलो औसत का मतलब यही होता है। 5 नए व्यक्ति शामिल हो जाने से, 5 नए व्यक्ति को आप शामिल कर लिए, 5 नए व्यक्ति को आप शामिल कर लिए, तो शामिल हो जाने के बाद क्या हो गया? औसत भार में 1/2 kg की कमी आ गई। मतलब पहले तो 50 था पहले जो था सभी का उम्र कितना कितना था? तो 50 किलो 50 किलो 50 किलो 50 किलो वजन था। लेकिन जैसे आप 45 50 का बात करते हैं तो सभी का क्या हो गया? 45 से क्या हो गया? ये पांचों भी, पांचों नहीं, बोलिए 50 का 50 भी कितना हो गया? तो बोलिए 49.5 हो गया। सभी का सभी कितना हो गया? तो बोलिए 49.5 हो गया। टोटल एवरेज कितना हो गया? आप बोलिए 49.5 हो गया। ठीक है, अगर आप बोलिए कि अगर ये व्यक्ति जो 5 व्यक्ति इसमें शामिल हुआ, अगर ये भी 50-50 किलो का होता, 5 व्यक्ति जो नया शामिल हुआ, अगर ये मेरा 50-50 किलो का होता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। बोलिए कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये जो पांचों शामिल हुआ है ये कम उम्र का है, कम वजन का है। बोलिए हाँ है। तो कितना कम वजन का है? बोलिए ये जो शामिल हुआ पहले तो ये अपना वजन बता रहा है कि हम 49.5 किलो के हैं, लेकिन जैसे ये 49.5 किलो बता रहा है और ये सभी का वजन क्या किया? देखिए ये जो 50 किलो था सभी का वजन जो है खा गया, अपने अंदर समा लिया।
कितना व्यक्ति का वजन संभाल लिया? तो 45 व्यक्ति का। कितना कितना? तो आधा आधा किलो। मतलब कितना वजन संभाल लिया अपने अंदर? तो बोलिए अपने अंदर वह वजन संभाल लिया 45 का आधा बोलिए तो 22.5 किलो। 22.5 किलो अपने अंदर में वजन हुआ क्या कर लिया? संभाल लिया। तो 22.5 जो संभाल लिया वह अकेले संभाल लिया क्या? बोलिए नहीं सर जी, ये 5 मिलके समाया। तो अगर ये 5 मिलके समाया तो एक व्यक्ति का हम लोग बात करते हैं तो कितना समाया? एक व्यक्ति कितना मतलब कि खाया वजन इस 50-50 का, 45 छात्रों का? तो बोलिए तो 5 चौके 20 और 5 25, तो एक व्यक्ति जो है ये 50 किलो इसका वजन था, ठीक है, और ये व्यक्ति जो था कितना कम लाया था? तो बोलिए 4.5 कम लाया था, ठीक है। और बता रहा है कि हम अभी कितना किलो का हैं? तो 49.5 किलो के हैं। और लेकिन वाजिब में वह क्या किया था? वर्तमान एवरेज से हम लोग हमेशा तुलना करते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? इतना एक व्यक्ति का घटा देना पड़ेगा। तो कितना आया? पॉइंट पॉइंट खत्म, ये आ गया आपका 45 किलो। ठीक है, समझ में आया? ये प्रोसेस, ये टाइप आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिंदास कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा बाय प्रोसेस। फिलहाल इस सवाल को देखिए, ठीक है। क्या है सवाल? 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16, कक्षा की होगा, ठीक है। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी? काफी इजी सवाल है। बोलिए 10 छात्र था कक्षा में, ठीक है, 10 छात्र था कक्षा में और सभी का उम्र कितना कितना था? तो बोलिए आप 16 साल 16 साल 16 साल 16 साल था। जब 2 छात्र चला गया तो बचा कितना छात्र? बोलिए 8 छात्र। और 8 छात्र जो बचा आपका, सभी का उम्र कितना हो गया? तो बोलिए 16.25 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि 2 छात्र जो गया, 2 छात्र जो गया, अगर वह 16 साल का जाता तो एवरेज अभी भी 16 रहता। एवरेज अभी क्या रहता? 16 रहता। लेकिन वह 2 छात्र जो गया वह कम उम्र का चला गया, जिसके कारण क्या हुआ? जो 8 छात्र बचा था सभी का उम्र कितना हो गया? 0.25 बढ़ गया। तो बोलिए 8 छात्र का 0.25 बढ़ गया। इसका मतलब वह जो था कितना कम लेके गया? ठीक है, तो बोलिए 8 छात्रों का 0.25 बढ़ गया। तो अगर 4 होता तो 1, मतलब क्या? वह 2 जो है कम लेके गया। 16 साल का 2 बंदा अगर निकला तो कितना साल घटा? बोलिए 32 साल गुरुजी घट गया। लेकिन वह 32 साल अपना लेके नहीं गया, वह 2 साल यहीं पिछवाड़ी में छोड़ दिया। तो कितना साल लेके गया? 30 साल। समझ में आया? बोलिए आ गया। अगर समझ में आ गया तो इस सवाल को उड़ाइए। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है। 39 किलो वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 के स्थान पर 34 गिना गया था। नया औसत क्या है? बोलिए। 42 लड़कों का औसत वजन कितना था? तो बोलिए 41 किलो था। ठीक है, 42 व्यक्ति था और सभी का वजन कितना था? तो बोलिए 41 केजी था। ठीक है, देखिए एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन कितना है? 41 किलो है। तो सभी का वजन कितना है? 41 किलो है, समझिएगा। लेकिन 39 किलो के स्थान पर 39 किलो वजन वाला एक लड़का शामिल हो गया। अगर वह 41 किलो का लड़का शामिल होता तो एवरेज निकालने में हमें कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी होता? बोलिए नहीं। तो वह लड़का हमें कितना का चूना दे गया? 2 का।
2 का चुनाव दे दिया, और पहले से ही आंकड़ा में भी गलती है, 9 का कमी है, तो अगर हम लोग सही माध्य निकालेंगे तो 9 वृद्धि करेंगे। बोलिए हाँ, तो ओवरऑल हमें 7 का वृद्धि करना पड़ेगा। तो इतने सा का हम केवल माध्य निकाल दें तो कितना हो गया, 42 पहले से था, 1 शामिल हुआ 43 का। 43 का अगर हम लोग इतना सा चेंजिंग कर दे तो अब हमें जो एवरेज है, यही एवरेज में जो भी चेंजिंग होगा तो यहीं पे आ जाएगा। बोलिए, तो 7 को भागा दीजिएगा तो कितना होगा, पॉइंट लगाइएगा 70 होगा, तो एक बार में, ठीक है, 41 से 0.1 बार में खाएगा। यहाँ पॉइंट दीजिएगा, देखिए अब देखिए भागा दीजिए, 7 को भागा देना है आपको 43 से, पॉइंट दीजिएगा, 0 दीजिएगा, तब एक बार में खाएगा, मतलब 41.1। ठीक है, समझ में आया? बोलिए समझ में। चलिए आपके कमेंट पे छोड़ते हैं इसको 100%। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। देखिए सवाल क्या है, किसी संगठन के सभी 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 रुपये है। यदि मैनेजर के वेतन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो मैनेजर का वेतन क्या है हमें बताना है। बोलिए, देखिए 20 कर्मचारी था, 20 कर्मचारी था, इसको इसी टाइप समझिए तब समझ में आता है। 20 कर्मचारी था, सभी का वेतन कितना कितना था, तो आप बोल दीजिए कि 15,000 रुपया। सभी का कितना था, तो बोलिए 15,000 रुपये। 20 कर्मचारी का वेतन कितना था, तो बोलिए 15,000 रुपये। लेकिन जैसे मैनेजर के वेतन को शामिल कर लिया जब सभी का जो है 100 बढ़ गया। इसका मतलब मैनेजर का जो अभी वर्तमान में है, ठीक है, मैनेजर का जो अभी वर्तमान में वेतन है एवरेज के अनुसार तो कितना है, तो बोलिए 15, 100 बढ़ा हुआ है, 100 बढ़ा हुआ है। तो ये जो 100 बढ़ा हुआ है, ठीक है, नया वेतन है, अभी नया एवरेज है कि 100 बढ़ा हुआ है, लेकिन इससे भी कुछ अधिक ये इसका वेतन होगा, और वह इतना अधिक होगा कि ये 20 व्यक्ति जो था सभी का 100 बढ़ा दिया। तो अगर 20 व्यक्ति का 100 बढ़ा दिया तो 100 से गुना कीजिएगा तो इतना अधिक लाया होगा। ये 151,000 से इतना अधिक लाया होगा, तभी ना इतना इसका इधर बट गया। बोलिए हाँ। तो क्या पूछा गया है, मैनेजर का वेतन क्या है, तो बोलिए इतना वेतन तो वर्तमान में है और ये एक्स्ट्रा इतना लाया था, तो बोलिए 100 इधर, 5 इधर, 1 सिंपली जोड़ दीजिए तो 171,000। बोलिए समझ में आया? बोलिए हाँ, ये तो पिछले पैटर्न का सवाल था, तो बस पिछले पैटर्न का सवाल ही तो सोल्व करना है औरली। चलिए इस सवाल को देखिए। सवाल क्या है, 4 व्यक्तियों के औसत भार में 3 किलो की वृद्धि हो जाती है, 3 किलो की वृद्धि हो जाती है जब 60 किलो के एक व्यक्ति के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को शामिल किया जाता है, तो व्यक्ति का भार बताइए। देखिए 4 व्यक्ति था आपके पास, कितना व्यक्ति था भैया, 4 व्यक्ति था, और सभी का भार 3 किलो बढ़ गया। 4 व्यक्ति का जो वजन मान के चलिए कुछ भी था, ठीक है, कुछ भी था, उसका वजन 3 किलो बढ़ गया जब 60 किलो के एक व्यक्ति के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 60 किलो का एक व्यक्ति था, उसको निकाला गया, 60 किलो का एक व्यक्ति को निकाला गया और क्या कर लिया गया, वहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति को यहाँ पे शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इसका उम्र 60 से तो अधिक होगा। बोले 60 तो ये लाया ही होगा। ठीक है, आदमी एक हटाया, एक बढ़ाया, तो आदमी 4 तो 4 रह गया, लेकिन निकला कितना उम्र का व्यक्ति हमें पता नहीं है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। निकला कितना उम्र का व्यक्ति हमें पता नहीं है, घुसा कितना उम्र का व्यक्ति पता नहीं है, लेकिन इतना हमें पता है कि अगर वह व्यक्ति 60 वर्ष का व्यक्ति जब निकला, हाँ ये दिया गया है कि 60 वर्ष का आदमी को निकाला गया और नए उम्र का जो व्यक्ति को शामिल किया गया है, तो चारों का उम्र कितना बढ़ गया, तो 3-3 साल बढ़ गया।
तो बोलिए अगर 60 का जाता और 60 का ही आता तो कोई चेंजिंग नहीं होता? बोलिए नहीं। तो 60 तो वो आया ही होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आया होगा। तो बोलिए एक्स्ट्रा कितना आया होगा? बोलिए चारों का उम्र जो है 3-3 साल बढ़ गया, तो इसका मतलब 12 एक्स्ट्रा लाया होगा। ठीक है, तो सिंपली इसको जोड़ दीजिए, 60 70 2 72, यही तो है। बोलिए, ये तो इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। आठ व्यक्ति की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 2 पुरुष जिनकी आयु 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के स्थान पर 2 महिला को शामिल कर लिया जाता है। दोनों महिलाओं की आयु, औसत आयु ज्ञात करें। 8 व्यक्ति का औसत आयु, फिर वही सवाल हो गया, थोड़ा चेंजिंग है, केवल डिजिट चेंज हुआ। 8 व्यक्ति का औसत आयु कुछ भी था, हमें पता नहीं है। ठीक है, इसका औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है कि जब 2 पुरुष जिनकी कितना था उम्र? तो बोलिए 35 वर्ष था और 45 वर्ष था। ठीक है, 35 वर्ष था और 45 वर्ष था के स्थान पर 2 महिलाओं को शामिल कर लिया जाता है। तो बोलिए 35 वर्ष था और 45 वर्ष था, तो कितना वर्ष निकला? ठीक है, एवरेज से भी खेल सकते हैं, ये छोटा डिजिट है तो ऐसे खेल दीजिए। तो बोलिए 35 और जोड़िए, तो 35 दूना 70 और 10 80, कहने का मतलब एवरेज जो निकला बीच का, तो 40 वर्ष का व्यक्ति को निकाला है। देखिए क्या बता रहा है कि 8 व्यक्ति की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु क्या था हमें पता नहीं है, बताया गया उसके औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 2 पुरुष जिनकी उम्र, एवरेज में हम लोग निकाले, एवरेज निकला था 40। ठीक है, जो 2 पुरुष निकला वह दोनों कितना कितना का निकला? तो 40-40 वर्ष का निकला के स्थान पर 2 महिलाओं को शामिल कर लिया गया। ठीक है, 2 महिलाओं को शामिल कर लिया गया। तो कहने का मतलब इसको इस टाइप से समझिए कि वह जो महिला आया होगा वह भी कितना कितना वर्ष का होगा? तो बोलिए 40 का आता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वह सभी का 2-2 वर्ष बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब वह महिला जो था 40 वर्ष का आता, क्योंकि 40-40 वर्ष का पुरुष गया था, दोनों का एवरेज हम लोग निकाल दिए 35-45 का। 40-40 वर्ष का अगर गया पुरुष, 40-40 वर्ष का महिला आ जाता तो कोई एवरेज में चेंज नहीं होता, लेकिन बताया गया कि एवरेज में 2 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब वो 2 महिला जो आई अधिक उम्र की आई? बोलिए हाँ। और कितना अधिक उम्र की आई? तो बोलिए 16 अधिक उम्र की आई, क्योंकि 8 व्यक्ति था, सभी का 2-2 बढ़ाया, 16 अधिक लेके आया। अगर हम लोग एवरेज का बात करें तो दोनों 8-8 अधिक लेके आई होगी, दोनों 8-8 अधिक लेके आई होगी। तो वही तो डायरेक्ट एवरेज हम लोग का निकल गया कि महिलाओं की औसत आयु कितना है। तो यहाँ से देख लीजिए आप कि 40 तो आता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक महिला अपने साथ 8 अधिक लेके आई थी। समझ में आया? बोले हाँ आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो इस सवाल को देखिए, 100% समझ में आएगा। देखिए सवाल क्या है, कलर समझ में नहीं आ रहा है। किसी कमेटी में 11 व्यक्ति की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 3 पुरुष जिनकी उम्र कम से 32, 33 और 34 वर्ष है के स्थान पर 3 महिलाओं को शामिल किया जाता है। तीनों महिलाओं की औसत आयु बताएं। बोले 11 व्यक्ति था आपके पास, ठीक है, और सभी का उम्र क्या था? एवरेज हमें पता नहीं है, लेकिन बताया गया है कि एवरेज में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 3 पुरुष 32, 33 और 34 के स्थान पर 3 महिलाओं को शामिल कर लिया जाता है। तो बोलिए इसका एवरेज देखिए कितना है। बोलिए क्रमागत संख्या है तो पिछला संख्या क्या होगा? तो एवरेज होगा। एवरेज था 33 साल का, मतलब तीनों व्यक्ति जो था 33 साल का था। अगर ये व्यक्ति जाने के बाद जो नया व्यक्ति आया वह भी अगर 33 साल का होता तो कोई चेंज नहीं होता एवरेज पे? बोलिए कोई चेंज नहीं होता। लेकिन वह बताया गया है कि 11 व्यक्ति जो है, अभी भी 11 है, पहले भी 11 था, सभी का 3-3 बढ़ा दिया। मतलब कितना बढ़ा दिया? ये जो नया व्यक्ति आया कितना अधिक लेके आया? बोलिए 33 अधिक लेके आया। कितना अधिक लेके आया? 33 अधिक लेके आया।
अगर 33 अधिक लाया 3 तो 1 कितना अधिक लाया, तो बोलिए 11 11 11। ठीक है, तो एवरेज पूछा गया है, किसी एक को आप जोड़ दीजिए, नहीं तो फिर भागा देना पड़ता, सिंपली इस टाइप जोड़ दीजिए। तो बोलिए कितना हो गया, तो बोलिए 44। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो कि समझ में नहीं आया, इसको फिर से समझाया जाए, ठीक है, तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन तो बहुत है, क्वेश्चन बहुत है, लेकिन जो है ना टाइम को देखते हुए वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।